Children, how are you? Hope you all are fit and fine. Children, in today's class, we will learn about diphthongs. We will learn about diphthongs. इंग्लिश में वॉवल डिफ्थोंग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिफ्थोंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें इनकी साउंड्स पता होनी चाहिए। अभी से पहले आप लोग क्या सीख चुके हैं? आपने 5 वॉवल्स की साउंड सीखा। उसके बाद आपने क्या सीखा? लॉन्ग वॉवल्स सीखे। लॉन्ग वॉवल्स के बाद आपने देखा कि कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो लॉन्ग वॉवल की साउंड को बनाते हैं। आपने सीखे कुछ मैजिक ई वर्ड्स। मैजिक ई वर्ड्स में आप लोगों ने सीखा जिन वर्ड्स के लास्ट में ई आता है, तो वो अगर ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके आगे जो वॉवल होता है, लास्ट वाला मैजिक ई अपने वॉवल की साउंड को शॉर्ट से लॉन्ग में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से लॉन्ग साउंड वाले वर्ड्स मैजिक ई से भी बनते हैं। उसके कुछ आपने एग्जाम्पल्स भी सीखे, जैसे टैप टेप बन जाता है, कैन केन बन जाता है, लास्ट में अगर मैजिक ई ऐड हो जाए तो। उसके बाद आपने बॉसी आर वर्ड सीखे, जिसमें आपने सीखा जो कॉन्सोनेंट आर होता है वो अपने से पहले जो वॉवल आता है उसकी साउंड को चेंज कर देता है। लाइक ए टी एट होता है, लेकिन अगर ए के बाद आर आ जाए तो वो आर हो जाएगा। ई एम एम होता है, लेकिन अगर ई के बाद आर आ जाए तो वो अर बन जाएगा। आई डी इड होता है, लेकिन अगर आई के बाद आर आ जाए तो वो ई की बजाय अर बोलता है। ओ के बाद अगर आर आ जाए तो वो और बोलता है। ऐसे यू के बाद भी अगर आर आ जाए तो वो अर बोलता है। तो इस तरीके से आपने बॉसी आर वर्ड सीखे। फिर उसके बाद आप लोगों को सिखाया हम लोगों ने वॉवल डायग्राफ्स या फिर वॉवल पेयर्स। हमने ऐसे वॉवल पेयर्स सिखाए कि जब 2 वॉवल्स एक साथ आते हैं तो आपको रूल बताया था कि पहले वाले वॉवल की लॉन्ग साउंड आती है और सेकंड वॉवल साइलेंट रहता है। मैम ने इस तरीके के वॉवल पेयर्स आपको सिखाए। अब ये जो वॉवल के कॉम्बिनेशन हैं वो कई तरीके के होते हैं। कहीं कहीं तो ये रूल फिट होता है कि पहले वाले वॉवल की लॉन्ग साउंड आती है, दूसरा वॉवल साइलेंट रहता है, लेकिन ये रूल हर जगह नहीं चलता। कुछ वॉवल पेयर्स ऐसे भी होते हैं, कभी वो लॉन्ग साउंड करते हैं, कभी वो शॉर्ट साउंड करते हैं, या कभी तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट साउंड करते हैं। तो ऐसे वॉवल पेयर्स को हम लोग स्पेशल वॉवल साउंड पेयर्स कहते हैं, कुछ लोग इन्हें वॉवल डायग्राफ कहते हैं। तो इनकी क्योंकि स्पेशल साउंड होती है, जैसे डबल ओ, ये कभी ऊ बोलता है कभी ऊ बोलता है। ई डब्ल्यू कभी यू बोलता है कभी ऊ बोलता है। ए यू एंड ए डब्ल्यू कभी ओ बोलते हैं। तो ये कोई ना तो शॉर्ट साउंड है ना लॉन्ग साउंड है। ई ए, ये भी कभी ई बोलता है कभी ए बोलता है। सेम यू आई, यू आई भी कभी यू बोलता है कभी ई बोलता है। ई वाई, ये भी कभी ई बोलता है कभी ए बोलता है। आई ई, ये कभी आई बोलता है कभी ई बोलता है। तो ये स्पेशल वॉवल पेयर्स हैं, क्योंकि इनकी साउंड जो होती है ये वो वाला रूल फॉलो नहीं करती है कि जब 2 वॉवल साथ में हो तो पहले वाले की साउंड लॉन्ग करनी है एंड सेकेंड वाले वॉवल की साउंड को साइलेंट रहना है। तो ऐसे वॉवल पेयर्स को हम स्पेशल वॉवल साउंड पेयर्स कहते हैं। लेकिन ये वॉवल पेयर्स अभी हम आपको बाद में सिखाएंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। इससे पहले हम आपको सिखाएंगे डिफ्थोंग्स के बारे में। डिफ्थोंग्स को हम ग्लाइडिंग वॉवल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? ग्लाइड मीन्स फिसलना, एक पॉइंट से फिसलते हुए दूसरे पॉइंट की तरफ जाना। तो डिफ्थोंग्स में क्या होता है, 2 वॉवल की साउंड्स होती हैं। तो साउंड पहले वॉवल की साउंड से ग्लाइड करती हुई दूसरे वॉवल की साउंड के पास आ जाती है। वैसे तो आपने जैसे देखा ए आई ए की आवाज़ आई ना, ए वाई ए की आवाज़ आई, लेकिन डिफ्थोंग में आपको वॉवल की 2 साउंड सुनाई देती हैं, इसलिए डिफ्थोंग्स कहते हैं, क्योंकि डाई मीन्स 2। अब वैसे तो इंग्लिश में 8 डिफ्थोंग्स होते हैं, लेकिन क्लास यूकेजी में हम आपको केवल कुछ कॉमन ही डिफ्थोंग साउंड सिखाएंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन होती हैं छोटे बच्चों की दुनिया के लिए। तो आपको डिफ्थोंग्स के लिए क्या याद रखना है कि इसमें ग्लाइडिंग साउंड होती है, इसमें हमें 2 वॉवल की साउंड सुनाई देती हैं। साउंड एक वॉवल से होती हुई दूसरे वॉवल की तरफ ग्लाइड करती हुई जाती है। एक साउंड सिंगल साउंड नहीं सुनाई देती, हमें 2 वॉवल की डबल साउंड सुनाई देती है। तो ऐसी वॉवल साउंड पेयर्स को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कुछ कॉमन
वॉवल साउंड पेयर्स जो कि डिफ्थोंग्स की कैटेगरी में आते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है ओ आई ओय। ये देखिए साउंड ओ से होती हुई आई के पास गई, ओय, है ना। ओ आई ओ नहीं होता, ओय, ठीक है। तो ये ग्लाइड कर रही है ना साउंड, ओ से आई की तरफ आ रही है, और जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा हम पहले वाले वॉवल की साउंड को देते हैं। ऐसे ही ओ वाई भी बोलता है ओय, ये भी ओय होता है, वाई लास्ट में ई बोलेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि वाई तो वॉवल नहीं है, तो फिर ये कैसे पेयर बना सकता है। मैम आपको पहले ही बता चुकी हैं, वाई और डब्ल्यू जब लास्ट में होते हैं तो ये लोग सेमी वॉवल्स कहलाते हैं, और ये भी वॉवल जैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला आपको कॉम्बिनेशन लर्न करना है ओ आई एंड ओ वाई डिफ्थोंग का, जो दोनों ही सेम साउंड करते हैं, ओय, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन आपको लर्न करना है ओ यू। ये भी बोलता है आओ, क्या बोलता है ये, आओ। और ओ डब्ल्यू भी क्या बोलता है, आओ। तो दो पेयर तो आओ साउंड करते हैं, ओ यू एंड ओ डब्ल्यू दोनों आओ बोलते हैं, और ओ आई एंड ओ वाई दोनों बोलते हैं ओय। ओके, तो अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि डिफ्थोंग क्या होता है। डिफ्थोंग इज टू वॉवल साउंड्स इन विच टंग चेंजेस पोजीशन टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ टू वॉवल्स। वॉवल की साउंड्स का, टू वॉवल का नहीं, टू वॉवल्स की साउंड का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें टंग ग्लाइड करती हुई पहले वॉवल की साउंड से दूसरे वॉवल की तरफ आ जाती है। तो चलिए हम कुछ वर्ड सीख लेते हैं। सबसे पहले हम ओ डब्ल्यू एंड ओ यू साउंड कैसी होती है इनकी, आओ। आप जब भी देखेंगे ओ डब्ल्यू एंड ओ यू कैसे बोलेंगे, आओ। जैसे आप कहते हैं ना आउच, ऐसे ही आपको बोलना है आओ। अब आपको डरना नहीं है कि हम इतने सारे साउंड के वर्ड स्पेलिंग कैसे लर्न करेंगे। यूकेजी लेवल पर बस आप लोगों का टारगेट होता है इन साउंड के जो कॉम्बिनेशंस आपको सिखाए जा रहे हैं इनको देखते ही आप पहचान जाएं कि इन्हें बोला कैसे जाता है। स्पेलिंग्स तो आप धीरे धीरे लर्न कर ही लेते हैं, जस्ट स्पेलिंग में इन साउंड को देखिए, पहचानिए और इनको बोलिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ओ डब्ल्यू आओ, ओ यू आओ। बस आप इस कॉम्बिनेशन को पहचान जाएंगे और आप फिर उसके बाद वर्ड तो रीड कर ही लेंगे। ह आओ house, see this, out mouth, out mouse, mouse means चूहा। तो आपने देखा लास्ट में जब ई होता है तो वो साइलेंट रहता है, हम उसे नहीं बोलते हैं। अब हम ओ डब्ल्यू साउंड भी क्या बोलती है, आओ। उसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। क्ल, क्ल, आओ, क्लाउन। जब भी आप ओ डब्ल्यू देखेंगे तो अलग अलग नहीं बोलेंगे, इसकी साउंड वन ही है, एक ही है, एक साथ बोलेंगे आओ, क्ल, आओ, क्लाउन। नाउ ब्र, आपको पता है ये ब्लेंड है, इसको अलग अलग नहीं करना है, सिंगल साउंड है। ब्र, आओ, ब्राउन। ब्राउन तो आपको पता है कलर होता है। नाउ नेक्स्ट इज ड, आओ, डाउन। डाउन मीन्स नीचे जाना। नाउ नेक्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं ओ आई ओय, ओ आई ओय, एंड ओ वाई भी क्या बोलता है, ओय। आपने देखा कैसे साउंड फर्स्ट वॉवल से सेकंड वॉवल की तरफ ग्लाइड करती हुई जा रही है, इसीलिए डिफ्थोंग्स को हम ग्लाइडिंग वॉवल्स भी कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये इस तरीके से पढ़ें कि हम डिफ्थोंग्स पढ़ रहे हैं, ग्लाइडिंग साउंड पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको जस्ट इस वाली साउंड को लर्न कर लेना है कि ये क्या बोलती है। आपका डिफ्थोंग या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये आना चाहिए कि जब भी आप ये वाली साउंड देखें इनको अलग अलग करके नहीं बोलेंगे, इन्हें एक साथ बोलेंगे, ओय, ओय। ओके, नाउ वी विल रीड द वर्ड्स विद दीज साउंड्स। ब, ओय, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। ट, ओय, टॉय, टॉय मीन्स खिलौना, टॉय नहीं बोलना है, टॉय। ज, ओय, जॉय, जॉय मीन्स खुशी मनाना।
नाउ अगेन आप लोग हमेशा याद रखिए ओ वाई साउंड हमेशा किसी भी वर्ड के लास्ट में आती है। अगर आपको किसी वर्ड के लास्ट में ओई साउंड आ रही है तो आप चुपचाप ओ वाई लिख देंगे, लेकिन अगर आपको वर्ड के शुरू में या बीच में, बिगिनिंग में या मिडिल में ओई साउंड आएगी तो आप ओ आई ओई लिखेंगे। ओके, देखिए क ओई कॉइन, कॉइन मीन्स सिक्का, तो आपको ओई साउंड मिडिल में से आ रही है ना, तो आप लोग इसको मिडिल में लिख देंगे। नाउ ऑयल, सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, देखो इसमें भी आपको मिडिल में से आ रही है ऑय, तो आप ओ आई ऑय साउंड करेंगे। नाउ ऑयल, ऑयल, ऑयल में देखो बिगिनिंग में आ रही है ना आपको ऑय साउंड, तो आप ओ आई लिखेंगे, ऑयल। ओके, तो अब आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं 4 डिफ्थोंग साउंड्स, ओ डब्ल्यू ओ यू दोनों बोलते हैं आउ, एंड इसके अलावा ओ आई एंड ओ वाई दोनों बोलते हैं ऑय। तो अगर आपको एग्जाम में साउंड फिल करने के लिए आएगा का फिल करेक्ट डिफ्थोंग साउंड, तो आप पहचान सकते हैं क्ल डैश क्लाउन, क्लाउन में कौन सा वाला आउ आता है, ओ डब्ल्यू वाला, तो हेयर यू विल फिल ओ डब्ल्यू। ओके, नाउ म डैश थ माउथ, माउथ में कौन सा वाला आउ आता है, ओ यू वाला आता है। ओके, नाउ ब्र आउन, ब्राउन, ब्राउन में कौन सा वाला आउ आता है, ओ डब्ल्यू वाला आता है। ओके, नाउ म आउस, तो माउस में कौन सा वाला आउ आता है, ओ यू वाला आता है। ड आउन, डाउन में कौन सा वाला आउ आता है, ओ डब्ल्यू वाला आता है, तो आप यहाँ पे ओ डब्ल्यू आउ डिफ्थोंग साउंड फिल करेंगे। हाउस, हाउस, हाउस में कौन सा वाला आउ आता है, ओ यू वाला आता है। नाउ सी द पिक्चर, कॉइन, क ओइन, इसमें ओ आई साउंड है और मिडिल में आ रही है, तो ओ वाई लिखेंगे या ओ आई, ओ आई लिखेंगे। अगर ओ आई साउंड बीच में से आती है तो ओ आई लिखेंगे हम लोग। नाउ ट ओय, टॉय, अब ओय साउंड हमें लास्ट में आ रही है, जब ओय साउंड लास्ट में आती है तो हम क्या लिखते हैं, ओ वाई लिखते हैं। बोलती दोनों ओ ही हैं, लेकिन ओ वाई और ओ आई इनके कॉम्बिनेशंस हैं। ऑयल, सॉइल, लेकिन ओय साउंड कहाँ से आ रही है, मिडिल से आ रही है, तो हम ओ आई लिखेंगे। नाउ ज ओय, जॉय, ओय साउंड हमें एंड में से आ रही है तो हम ओ वाई लिखेंगे। ये रूल आपको लर्न कर लेना है। ऑयल, ऑयल, ओय साउंड आपको बिगिनिंग से आ रही है तो आप लोग ओ आई लिखेंगे। नाउ ब ओय, बॉय, आपको ओय साउंड एंड में से आ रही है तो आप ओ वाई लिखेंगे। ओके, अब एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है फिल करेक्ट डिफ्थोंग साउंड, तो आपको अच्छे से आता है कि अगर बिगिनिंग और मिडिल से आ रही है ओए साउंड तो आप ओ आई फिल करेंगे, और अगर एंड से आ रही है तो आप ओ वाई फिल करेंगे। एंड ओ डब्ल्यू एंड ओ यू के लिए आपको लर्न करना होगा किस वर्ड के पास आउ में ओ डब्ल्यू होता है और किस वर्ड के पास आप ओ यू साउंड होता है। तो डरना नहीं है, जस्ट आपको ये 4 साउंड्स लर्न करनी है डिफ्थोंग की और रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। बाय बाय।